हाय फ्रेंड, आईडी सर क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बेन आरेख त्रिकोण, षटकोण और ज्यामितीय आकृतियों के बीच संबंध को सबसे अच्छा दर्शाता है। देखिए ये वाला क्वेश्चन जब आता है इसमें लोग गलती भी करते हैं। सबसे आसान यही चैप्टर होता है लेकिन गलती भी इसमें सबसे ज़्यादा होती है। बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए तब आपको कोई आंसर गलत नहीं होगा। देखिए इसमें कह रहा है त्रिकोण और षटकोण, ये किस में आते हैं? ज्यामिति के अंदर आते हैं। तो जो आप रचना पढ़ते हैं वो किस में आता है? ज्यामिति में आता है। और ज्यामिति के अंतर्गत क्या आता है? त्रिकोण भी आता है और क्या आता है? षटकोण भी आता है। तो ऐसा जो डायग्राम होगा वही क्या होगा? आंसर होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका सी वाला सही हो जाएगा। अब देखिए हमारा क्या हो जाएगा? ज्यामिति हो जाएगा। इसके अंदर ही त्रिकोण आते हैं, षटकोण आते हैं, पंचभुज, खष्टभुज सब ज्यामिति के अंतर्गत ही आएंगे। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी वाला सही हो जाएगा। देखिए जितने भी क्वेश्चन है सब प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा बेन आरेख पिताओं, महिलाओं और डॉक्टरों के बीच संबंध को सबसे अच्छा दर्शाता है। अब देखिए डॉक्टरों कह दिया है तो जो डॉक्टर होंगे, ठीक है, कुछ डॉक्टर क्या होंगे? पिता भी होंगे। अगर ये डायग्राम को हम क्या मानते हैं? ये क्या है? डॉक्टर है। इसको क्या मानते हैं? पिता। ठीक है, तो कुछ जो है डॉक्टर क्या हो सकते हैं? पिता भी हो सकते हैं। और कुछ डॉक्टर क्या हो सकती हैं? महिलाएं भी हो सकती हैं। तो इस प्रकार का डायग्राम जो होगा वही उसका क्या होगा? आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका डी वाला सही हो जाएगा। देखिए एक दो क्वेश्चन आप ऐसे समझ के करिएंगे तो आपका जल्दी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बेन आरेख राजस्थान, भारत और एशिया के बीच सही संबंध को सबसे अच्छा दर्शाता है? अब देखिए जो भारत है वो कहाँ है? एशिया महाद्वीप में। ये हमारा हो गया एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप के अंतर्गत ही क्या आता है? भारत आता है। अब भारत के अंतर्गत ही कौन सा राज्य आता है? राजस्थान आता है। तो इस प्रकार का डायग्राम कहाँ दिख रहा है आपको? बी वाले में। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बेन आरेख कह रहा शाकाहारी हो, भेड़िया हो, बाघों के बीच का संबंध सबसे अच्छा दर्शाता है। अब देखिए कह रहा शाकाहारी, भेड़ियों और बाघों। तो जो भेड़िया और बाघ ये दोनों क्या होते हैं? मांसाहारी होते हैं। यहाँ पर क्या दिया? शाकाहारी। ये यानी ये क्या होगा? अलग होगा। ठीक है, शाकाहारी का डायग्राम क्या होगा? सबसे अलग होगा। अब भेड़िए और बाघों के बीच क्या कॉमन है? इनके बीच ये कॉमन है कि दोनों क्या होते हैं? मांसाहारी होते हैं। यानी इनका जो डायग्राम बनेगा इस प्रकार के बनेगा। ये भेड़िया हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? बाघ हो जाएगा। दोनों क्या होते हैं? मांसाहारी। और शाकाहारी का क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन दिख रहा है इस तरह का? ये आपका सी हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका सी वाला सही हो जाएगा। अब देखिए ये दोनों डायग्राम क्या शो करेंगे? एक बाघ है, एक भेड़िया है। ठीक है, ये दोनों मांसाहारी और शाकाहारी ये दिया है, ये इससे क्या होते हैं? अलग हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है यदि आप चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा। अब देखिए डायग्राम से संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं उसको एक वीडियो में हमने उसको एक वीडियो में और कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, उसको प्ले लिस्ट से जरूर देख लीजिएगा। रीजनिंग की ये 15वां वीडियो है। ठीक है, ये 15वां वीडियो है। 2-3 वीडियो और देने के बाद आपका रीजनिंग पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो प्ले लिस्ट से जरूर देख लीजिएगा। और देखिए 40 क्वेश्चन रीजनिंग के आएंगे यानी ये 80 नंबर आपको दिलाएंगे, तो इसको जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, और हमारी वीडियो कम आधे घंटे से ज़्यादा कोई नहीं है। ठीक है, यानी 30 मिनट से ज़्यादा कुछ ज़्यादा है नहीं। तो अगर मेरा 20 वीडियो देखेंगे यानी 10 घंटा, 10 घंटा में आपको 80 नंबर मिल जाएगा। और ये मान के चलिए जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन कराते हैं वैसे ही एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। तो इसमें देखिए क्वेश्चन है कि उचित उत्तर चुनना है। अब देखिए इसमें क्या था? 3 वृत्त है। अब देखिए इस वाले में 3 वृत्त है। ये क्या कर रहा है? एक वृत्त को काट रहा है। ठीक है, एक वृत्त को क्या कर रहा है? काट रहा है। इस वाले चित्र में देख रहे हैं ये 2 वृत्त को काट रहा है। तो जो अगला होगा वो कितने वृत्त को काटेगा? 3 वृत्त को काटेगा। कितने काटेगा? 3। देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है? डी वाला। यानी यही देखिए इसमें 3 वृत्त को ये काट रहा है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? डी वाला। अब देखिए इसमें भी सावधानी बरतना। आप डी मार के चले जाएंगे। देखिए जैसे डी सही है तो डी मार के चलेंगे। तो डी में देखिए कौन सा ऑप्शन दिया? ये दिया। ये डी गलती से मत मार दीजिएगा। डी वाला देखिए किस में है? इस सी वाले में है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका सी वाला सही हो जाएगा। ये भी ध्यान रखना है। तो डी वाला ऑप्शन सही हो रहा है तो डी मार के चले जाएंगे। डी में ये दिया है तो गलत हो जाएगा, तो आपको सी मारना है। ये भी ध्यान देना है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है दिया है, देखिए जैसे इसमें क्या है? 2 वृत्त हैं, बाहर हैं। अब देखिए इसमें 2 वृत्त क्या हैं? बाहर हैं। अब इसमें जब देख रहे हैं तो ये एक छोटा वृत्त इसमें अंदर चला गया है। तो अगला जो बनेगा, तो
अगला कैसे बनेगा, जो दो वृत्त, देखिए यहाँ पर था ये वाला जो था ये भी कहाँ चला जाएगा, अंदर चला जाएगा, यानी इस प्रकार का डायग्राम हो जाएगा। तो कौन सा दिख रहा है आपको, डी वाला दिख रहा है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका डी वाला सही हो जाएगा। सिंपल सी बात है। देखिए इसमें दो वृत्त बाहर थे, अगले वाले में एक वृत्त अंदर चला जा रहा है, अब फिर अगले वाले में क्या होगा, दो वृत्त अंदर चला जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए प्रश्नों के लिए कौन सा चित्र का प्रदर्शन सर्वोत्तम है, यानी लेखक, दार्शनिक और शिक्षक। ठीक है, तो अब देखिए कुछ लेखक क्या हो सकते हैं, दार्शनिक भी हो सकते हैं, कुछ लेखक क्या हो सकते हैं, दार्शनिक भी हो सकते हैं, और कुछ लेखक जो होते हैं शिक्षक भी होते हैं। अब ऐसे भी कह सकते हैं कुछ दार्शनिक लेखक भी हो सकते हैं और कुछ दार्शनिक शिक्षक भी हो सकते हैं। और ये भी कह सकते हैं कुछ शिक्षक क्या होते हैं, दार्शनिक भी हो सकते हैं और कुछ शिक्षक क्या होते हैं, लेखक भी होते हैं। जब तीनों एक दूसरे कॉमन होते हैं तो इसका डायग्राम इस प्रकार का बनता है। ठीक है, यानी तीनों में कुछ कॉमन होना चाहिए। ठीक है, देखिए यानी ये वाला इसमें, अब देखिए दोनों को कवर कर देगा, इसी तरह तीनों एक दूसरे को कवर करेंगे। तो जब तीनों का कुछ ना कुछ कॉमन मिलेगा तो उसका डायग्राम इस प्रकार का बनता है। तीनों अलग होते हैं तो इस प्रकार का बनता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, वीडियो को 1 मिनट रोक के देख लीजिएगा, इसका कौन सा आंसर होगा। ठीक है, वीडियो को 1 मिनट के लिए रोक के देखिए आपके हिसाब से कौन सा ऑप्शन बन रहा है। ठीक है, अब देखिए इसमें कह रहा है कि कौन सा चित्र जलेबी मिठाई खाने योग्य वस्तुओं को प्रदर्शन सर्वोत्तम रूप से करता है। अब देख रहे हैं यहाँ पे क्या दिया, जलेबी। जलेबी क्या होता है, एक प्रकार का मिठाई होता है। क्या होता है, मिठाई। और मिठाई क्या होता है, खाने योग्य होता है। क्या होता है, खाने योग्य। तो यहाँ पे आप बना लीजिए खाने योग्य वस्तु। खाने योग्य वस्तु के अंतर्गत क्या आ जाएंगे, मिठाई आ जाएगा, और मिठाई के अंतर्गत ही क्या आएगा, जलेबी आ जाएगा। तो कौन सा डायग्राम सही हो जाएगा, इसका सी वाला सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि कह रहा दिए गए 3 वर्ग एक पति पत्नी तथा परिवार के बीच संबंध को सही दर्शाता है। देखिए परिवार में ही क्या होते हैं, पति होते हैं, पत्नी होते हैं। ठीक है, परिवार के ही, देखिए ये क्या हो जाएगा, ये परिवार हो जाएगा। परिवार के अंदर ही क्या होते हैं, पति होगा और क्या होगा, पत्नी होंगे। तो इसी प्रकार का डायग्राम कौन सा है, सी है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका सी वाला सही हो जाएगा। अब देखिए अगर आपके मन में आ रहा है कि ये वाला होगा, तो देखिए भाई कुछ पति क्या पत्नी थोड़ी ना होंगे, कुछ पति पत्नी नहीं होंगे, कुछ पत्नियां परिवार के अंदर पत्नी आ सकती है, लेकिन कुछ पति तो पत्नी नहीं होंगे। तो ये वाला तो डायग्राम हो ही नहीं सकता है। ठीक है, अब परिवार के अंतर्गत मान लीजिए पति आएगा, पति के अंदर पत्नी आएगा, ऐसा तो नहीं होगा। ये भी क्या होगा, तीनों अलग अलग है, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, सी वाला सही हो जाएगा। सबसे आसान होता है टॉपिक और सबसे कन्फ्यूजन वाला भी होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। आप प्रैक्टिस नहीं किए रहेंगे तो आपका नहीं हो पाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा आरेख भवन लंबा और आदमी के संबंध को दर्शाता है। अब भाई देखिए कह रहा है इसमें लंबा, तो देखिए हम कह रहे हैं जैसे हमारा क्या हो गया, लंबा का डायग्राम हो गया, तो कुछ भवन क्या होते हैं, लंबे हो जाएंगे। जैसे अगर ये भवन होगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, सॉरी ये लंबा होगा, ये क्या हो जाएगा, ये लंबा हो जाएगा। तो कुछ लंबा क्या होता है, भवन होगा, यानी किसका डायग्राम हो जाएगा, भवन का। ठीक है, और कुछ लंबा क्या होते हैं, आदमी भी होते हैं, तो ये किसका डायग्राम हो जाएगा, आदमी का। ठीक है, तो इस प्रकार का कौन डायग्राम दिख रहा है, सी वाला। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका सी वाला सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वेन आरेख सही ढंग से निम्न वर्गों के बीच संबंध को दर्शाता है। फूल, कपड़े, सफ़ेद। तो आपको जैसे ही आप देखिए तो आपको इनमें कॉमन देखना चाहिए। देखिए सफ़ेद कपड़े भी हो सकते हैं और सफ़ेद फूल भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इस डायग्राम ऐसे बनाना पड़ेगा कि किसका हो गया, सफ़ेद का, किसका हो गया, सफ़ेद का। तो कुछ सफ़ेद क्या होंगे, कपड़े भी हो जाएंगे, और कुछ सफ़ेद क्या होते हैं, फूल भी होते हैं। तो कौन सा डायग्राम सही हो जाएगा, इसका बी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, इसका बी वाला सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, देखिए अब वही है कि कौन सा वेन आरेख सही ढंग से निम्न वर्गों के बीच संबंधों को दर्शाता है। अब देखिए कुष्ठ हो गया, रोग हो गया, स्कर्वी हो गया। तो आपको पता होना चाहिए कुष्ठ जो होता है एक प्रकार का रोग होता है, और स्कर्वी भी क्या होता है, एक प्रकार का रोग होता है। लेकिन कुष्ठ और स्कर्वी में दोनों में कोई कॉमन नहीं है, ये दोनों किसके अंतर्गत आएंगे, रोग के। अब देखिए रोग का डायग्राम हो जाएगा। ठीक है,
रोग के अंतर्गत ही क्या आता है, कुष्ठ भी आएगा और स्कर्वी भी आ जाएगा। तो इस प्रकार का डायग्राम कहाँ है, डी वाले में। ठीक है, क्या है, डी वाले में। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका डी वाला सही हो जाएगा। सिंपल सा बात है भाई। देखिए कुष्ठ क्या होता है, एक प्रकार का रोग होता है, स्कर्वी भी क्या होता है, रोग होता है। तो रोग के अंतर्गत ही कुष्ठ और स्कर्वी आएंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बेनारिक सही ढंग से निम्न वर्गों के बीच संबंधों को दर्शाता है। अब देखिए अभिनेता, तो कुछ अभिनेता क्या होते हैं, गायक होते हैं। आप फिल्म में देखे होंगे कि कुछ हीरो जो होते हैं क्या करते हैं, गाना भी गाते हैं और कुछ क्या करते हैं, लिखते भी हैं। कुछ हीरो क्या करते हैं, लेखन का भी काम करते हैं, गाना भी काम करते हैं। इसी प्रकार आप देखे होंगे कुछ गायक जो है वो एक्टिंग भी करते हैं, अभिनेता भी हैं और लिखते भी हैं, लेखक भी हो जाएंगे। और कुछ लेखक इसका उल्टा भी हो जाए, कुछ लेखक अभिनेता भी होंगे और कुछ गायक भी होंगे। तो जब तीनों का तीनों कॉमन मिलेगा तो कौन सा ऑप्शन सही होता है, इसका सी वाला सही होगा। इसी प्रकार का डायग्राम बनता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन से पहले आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, यदि आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा। दोस्तों आप लोग लाइक कमेंट बिल्कुल नहीं करते हैं, ये फ्री कॉस्ट होता है। सब्सक्राइब तो बिल्कुल कर दीजिएगा क्योंकि इसके लिए कोई पैसे नहीं लगते हैं। अब देखिए अगला है संगीतक, वादक, वायलिन वादक। अब इतने देर में तो आप तो पता कर ली होंगे कि कौन आपके हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, देखिए चलिए बताइए कि इसमें कौन सा हो जाएगा भाई। देखिए ये क्या है, संगीतज्ञ है, क्या है, संगीतज्ञ है। ये क्या है, वादक है। ये क्या है, वायलिन वादक। तो देखिए इस संगीतक के अंतर्गत वादक और वायलिन वादक आते हैं। तो सबसे पहले क्या बनाएंगे, संगीतक का डायग्राम। ये किसका हो जाएगा, संगीतक का हो जाएगा। अब देखिए संगीतक के अंतर्गत ही क्या आते हैं, वादक आते हैं। क्या आते हैं, वादक, यानी बजाने वाले। बजाने वाले के अंदर क्या आते हैं, वायलिन वादक आएंगे। ठीक है, देखिए ये क्या हो जाएगा, संगीतक हो जाएगा। और संगीतक क्या होते हैं, वादक होते हैं, इसके अंतर्गत ही आते हैं। और वादक के अंतर्गत ही वायलिन वादक आ जाएंगे। तो इस प्रकार का डायग्राम कौन सा दिख रहा है, ए वाला। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा चाचा, रिश्तेदार और शिक्षक के बीच में क्या संबंध है। ठीक है, इनके बीच क्या संबंध है। अब देखिए जो शिक्षित होंगे, ठीक है, वो रिश्तेदार भी हो सकते हैं, चाचा भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, चाचा भी हो सकते हैं। तो इसको कैसे बनाएंगे, देखिए अब रिश्तेदारी में ही क्या आते हैं, रिश्तेदार में चाचा आ जाएंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, रिश्तेदार वाला डायग्राम हो जाएगा। ठीक है, ये रिश्तेदार हो जाएंगे। रिश्तेदार के अंतर्गत ही क्या आते हैं, चाचा आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे, चाचा आ जाएंगे। अब चाचा के अंतर्गत शिक्षित नहीं होंगे। अब ये देखिए चाचा भी शिक्षित हो सकते हैं, रिश्तेदार भी शिक्षित हो सकते हैं। तो शिक्षित का डायग्राम ऐसे बनाना पड़ेगा। देखिए ये किसका डायग्राम हो जाएगा, शिक्षित का। तो शिक्षित क्या बताएगा, ये डायग्राम क्या बताएगा कि कुछ रिश्तेदार भी शिक्षित हैं और चाचा भी शिक्षित हैं। तो इस प्रकार का डायग्राम किस में दिख रहा है आपको, सी में। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका सी वाला सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बेनारेख सही ढंग से निम्न वर्गों के बीच संबंध को दर्शाता है। तो कौन सा दर्शाता है, देखिए कह रहा खिलाड़ी, महिलाएं और नर्तकियों में। ठीक है, अच्छा देखिए कुछ खिलाड़ी महिलाएं भी हो सकती हैं, कुछ खिलाड़ी क्या हो सकती है, महिलाएं भी हो सकती हैं, और कुछ खिलाड़ी नर्तकी भी हो सकती हैं। भाई खिलाड़ी भी तो डांस करती हैं। और इसी प्रकार ये हो जाएगा, महिलाएं, कुछ महिलाएं खिलाड़ी भी हैं और कुछ महिलाएं नर्तकी भी हैं। ऐसे भी कह सकते हैं कुछ नर्तकियां क्या है, महिलाएं भी हैं और कुछ डांस करने वाली खिलाड़ी भी हैं। तो जब तीनों का तीनों कॉमन मिलता है तो कौन सा सही हो जाएगा, इसका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में हर प्रश्न में 3 वस्तुओं को दिया गया, उन वस्तुओं के बीच के संबंधों का उपयोग कर हर प्रश्न को अत्यंत उपयुक्त आरेख से जोड़िए। अब देखिए समुद्र, द्वीप और पर्वत, इनके बीच का कौन सा डायग्राम सही होगा। देखिए आप पढ़े होंगे समुद्र में जो उठा हुआ भाग होता है उसी को क्या बोलते हैं, द्वीप बोलते हैं। तो समुद्र के अंतर्गत ही क्या आएगा, द्वीप आएगा। समुद्र के अंतर्गत ही क्या आएगा, द्वीप आएगा। यानी ये समुद्र हो जाएगा और ये अंदर वाला क्या हो जाएगा, द्वीप हो जाएगा। अब पर्वत, अब देखिए समुद्र और द्वीप में पर्वत सबसे अलग है तो ये क्या होगा, अलग हो जाएगा। तो इस प्रकार देख इसमें कहाँ दिख रहा है, डी वाले ऑप्शन में। देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, समुद्र हो जाएगा और समुद्र के अंतर्गत क्या होता है, द्वीप होता है, और पर्वत क्या होगा, अलग हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका डी वाला सही हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा बेन आरेख निम्नलिखित समूहों के बीच संबंध को सही ढंग से
दर्शाता है। देखिए फूल, फल, पत्तियां, अब बताइए इनमें क्या रिलेशन होगा। भाई देखिए फूल अलग होता है, फल अलग होता है, पत्तियां अलग होती हैं, ठीक है। अब इनमें कोई रिलेशन है? बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ये वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, ये कह रहा फूल, गुलाब और कमल के बीच का कौन सा डायग्राम होगा। अब देखिए जो गुलाब होता है एक प्रकार का क्या होता है? फूल होता है। कमल भी क्या होती है? फूल होती है। यानी फूल के अंतर्गत ही क्या आएंगे? गुलाब भी आएगा, कमल भी आएगा। तो देखिए इसका डायग्राम कैसे बनेगा? ये आपका फूल हो गया, फूल के ही अंदर क्या आएगा? गुलाब भी आएगा और कमल भी आएगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका ए वाला सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, पक्षी, मछली, मुर्गी, आपको बताना है इसमें कौन सा रिलेशन सही होगा। देखिए जो मुर्गी होती है ये किस में आती है? पक्षी में आती है, ठीक है। और मछली क्या होगी? सबसे अलग हो जाएगी। तो देखिए ये सबसे अलग क्या है? ये मान लीजिए मछली का डायग्राम है और पक्षी के अंतर्गत ही क्या आएगी? मुर्गी आएगी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका ए वाला सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि उस बेन आरेख का चयन करें जो नीचे दिए गए 3 वर्गों के संबंध की व्याख्या सबसे बेहतर तरीके से करता है। खेल, फुटबॉल और छिपकली। तो देखिए खेल के अंतर्गत ही क्या आता है? फुटबॉल आता है। छिपकली क्या हो जाएगी? सबसे अलग हो जाएगी। भाई छिपकली क्या हो जाएगी? सबसे अलग हो जाएगी। तो इसका देखिए खेल के अंतर्गत ही तो फुटबॉल आएगा, तो इसका डायग्राम ये वाला बनेगा। देखिए ये आपका हो गया खेल, खेल के अंदर क्या हो गया? फुटबॉल, और छिपकली सबसे अलग हो जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका ये वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है देखिए उस बेन आरेख का चयन करें जो नीचे दिए गए 3 वर्गों के संबंध की व्याख्या सबसे बेहतर तरीके से करता है। अब देखिए कलम है, पेंसिल है, कागज है, ठीक है। अब देखिए कलम अलग चीज होता है, पेंसिल अलग होता है और कागज अलग होता है। तो तीनों में कोई चीज कॉमन है ही नहीं, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका ए वाला सही हो जाएगा। इसका ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए इसका ऐसे भी एक डायग्राम हो सकता था कि एक कलम भी लिखने काम आता है, पेंसिल भी लिखने काम आता है, लेकिन कागज अलग हो जाएगा। तो इस प्रकार का कोई डायग्राम दिया ही नहीं है, ठीक है। तो ये वाला सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि प्रस्तुत बेन आरेख में उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो सिंपल सा अभी पढ़े हैं कि परिवार के अंतर्गत ही क्या आता? पति और पत्नी आते हैं। तो पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब किसी का और मिलाएंगे तो नहीं आएगा। अब ये डायग्राम तो पढ़ चुके हैं, परिवार के अंतर्गत ही क्या आता है? पति और पत्नी आते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका ये वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों यदि रीजनिंग की आप वीडियो नहीं देखी है तो मेरे चैनल से देख लीजिए, उसमें हमने 14 टॉपिक कंप्लीट करवा दिए, ठीक है। वहां से जरूर वीडियो देख लीजिएगा। आप कुल मिला के 20 टॉपिक होंगे, तो 20 टॉपिक आप कंप्लीट कर लीजिएगा। आपका 40 क्वेश्चन रीजनिंग से आएंगे, 80 नंबर के आएंगे। इसलिए रीजनिंग को एक बार जरूर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट से सारी वीडियो जरूर देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा आरेख परिवार, पिता माता के बीच संबंध को दर्शाता है? तो कौन सा दर्शाता है आपको बताना है, ठीक है। देखिए परिवार के ही अंदर कौन आते हैं? पिता भी आते हैं, माता भी आते हैं। तो परिवार के अंतर्गत जैसे पति पत्नी वाला डायग्राम होता है उसी प्रकार परिवार के अंतर्गत ही क्या आएंगे? पिता और माता आएंगे। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका सी वाला सही हो जाएगा। ये आपका परिवार हो जाएगा, ये पिता हो जाएंगे, माता हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि देखिए कौन सा आपस के संबंधों को दर्शाता है? देखिए राजधानी, टोक्यो और न्यूयॉर्क। देखिए जो टोक्यो है ये क्या है? राजधानी है, ठीक है। क्या है? ये जापान की राजधानी होता है। क्या होता है? जापान की राजधानी है। तो देखिए राजधानी के अंदर ही क्या आएगा? टोक्यो आ जाएगा। ये जापान की राजधानी होता है, ठीक है। ये क्या होता है? ये जापान की राजधानी है। न्यूयॉर्क, देखिए न्यूयॉर्क कहाँ? अमेरिका में है। ये अमेरिका का एक शहर है, ठीक है। अमेरिका का एक शहर है, ना कि ये राजधानी है। ये भी ध्यान रखना है, ये मत गलती करिए। न्यूयॉर्क जो अमेरिका का राजधानी नहीं, न्यूयॉर्क अमेरिका का एक शहर है। और राजधानी क्या है? राजधानी के अंतर्गत सिर्फ आपका टोक्यो है। तो इस प्रकार का ये डायग्राम बनेगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? ये डी में दिखाई दे रहा है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है राजधानी इसमें सिर्फ क्या है? टोक्यो है, जापान की राजधानी है। और न्यूयॉर्क जो है अमेरिका का सिर्फ एक शहर है। अब आप देखिए उसमें आप जीएस में पढ़े होंगे कि जो यूएनओ है, ठीक है, इसका जो मुख्यालय है कहाँ पे है? ये न्यूयॉर्क में ही है।
ये कहाँ, न्यूयॉर्क कहाँ पे है, अमेरिका में, संयुक्त राज्य अमेरिका में। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित आरेखों में से कौन सा निम्न वर्णित बीच रिश्ता दर्शाता है। अब देखिए नाभिक है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। तो आपने कक्षा 9 में साइंस पढ़ा होगा, 9-10 किसी भी क्लास में पढ़ेंगे कि हमारा नाभिक होता है, नाभिक के अंदर गति क्या होती है, प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इसके नाभिक के बाहर चक्कर लगाते हैं। तो नाभिक के अंदर ही क्या होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए वाला सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, ए वाला सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है वो रीजनिंग वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा प्लेलिस्ट से, इससे आपको एग्जाम में बहुत फायदे मिलेंगे। निम्न में से कौन सा आरेख निम्नलिखित के बीच का संबंध दर्शाता है। देखिए जैसे पिता, माता, कवित्री। अब देखिए कवित्री आपको देखने से, आप अगर हिंदी आपने तैयार किया होगा पुल्लिंग स्त्रीलिंग वाला, तो देखिए जो कवि होता है ये क्या होता है, पुल्लिंग होता है, इसी का स्त्रीलिंग क्या होता है, कवित्री होता है। तो माता कवित्री हो सकती है, लेकिन पिता क्या कवित्री होगा नहीं, पिता तो कवि होगा ना। तो माता कवित्री में रिलेशन क्या होगा कि माता कवित्री हो सकती है लेकिन पिता नहीं हो सकते। तो पिता का डायग्राम क्या होगा, अलग होगा। ठीक है, पिता का डायग्राम क्या होगा, अलग होगा। लेकिन कुछ माताएं क्या हो सकती, कवित्री हो सकती हैं, कुछ माताएं कवित्री हो सकती हैं या कुछ कवित्री माताएं हो सकती हैं। ठीक है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, इसका ए वाला सही हो जाएगा। अब देखिए अलग इसमें भी दिखाई दे रहा है, लेकिन देखिए इसमें कह रहा है कि इसके अंदर है भाई, देखिए माता के अंदर कवित्री नहीं होगा या कवित्री सारी माताएं नहीं हो सकती हैं। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, क्योंकि कुछ माताएं कवित्री होंगी यानी कुछ कवित्री माताएं भी हो जाएंगी। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका ए वाला सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित आरेखों में से कौन सा निम्न वर्णित के बीच रिश्ता दर्शाता है, जैसे पुस्तकालय, किताब और पन्ने। ठीक है, इसमें कौन सा रिश्ता दर्शाता है आपको बताना है। देखिए पुस्तकालय के ही अंतर्गत क्या होते हैं, किताब होता है। भाई पुस्तकालय में क्या होता है, किताब होता है, किताब के ही अंदर क्या होते हैं, पन्ने होते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका ए वाला सही हो जाएगा। देखिए लास्ट क्वेश्चन है क्या है, सिलचर, असम और भारत, इसके बीच आपको रिलेशन बताना है कि कौन सा इसका सही होगा। तो देखिए आपको पता ही भारत के अंतर्गत ही क्या है, असम एक राज्य है। ठीक है, क्या है, असम एक राज्य है। तो ये आपका भारत हो गया, भारत के अंदर ही क्या है, असम है। असम के अंदर ही सिलचर एक जिला है। ठीक है, तो देखिए आपका भारत हो गया, भारत के अंदर क्या होगा, असम हो गया, असम के अंदर क्या हो गया, सिलचर हो गया। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी वाला सही हो जाएगा। उम्मीद करें दोस्तों आज का सेशन आपको समझ में आ गया होगा। यदि आप चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा। दोस्तों प्ले लिस्ट से और रीजनिंग की और वीडियो जरूर देखिएगा, इससे आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।